दोस्तों, मैं जो फ़ोटो फोकस कर रहा हूँ वो एक बड़ा ही अच्छा फंक्शन शोलापुर के दिव्य मराठी इस न्यूज़पेपर ने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ। 75 साल जिन लोगों ने पूरे किए हैं अपनी उम्र के, ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा हस्तियों का सम्मान किया था दिव्य मराठी ने। पूरे शोलापुर शहर से अबाउ 75 सारे जवान दिल के सीनियर सिटीजन्स, मच मोर सीनियर सिटीजन्स, स्मृति मंदिर पूरी तरह से भरा हुआ था। उस समय कैपेसिटी थी 1100। और ऐसे फंक्शन में ऐसे बुज़ुर्गों को थोड़ा बहुत संबोधित करने का और थोड़ी बहुत उनके एंटरटेनमेंट करने की ये जो जिम्मेदारी दिव्य मराठी ने मुझे दी थी, उसकी ये तस्वीर है। इसके बारे में और कुछ बात करूँगा, इसके पहले चलो एक कविता सुनते हैं। हर भरम तोड़ देता है वो रब, कहने को बहुत कह दिया मैंने, सुनाने को बहुत सुनाया भी हमने, देखने को देखे भी कितने सारे नज़ारे, और सहने को सहे है कितने सारे कांटों के काफिले, कितने सारे कांटों के काफिले। बहने को बही है वैसे कितनी बूंदे, वैसे तो चखने को चखा है जीवन मधु भी थोड़ा बहुत। मगर मिला है तुमसे जो कुछ भी, उससे ज़्यादा तो माना नहीं हमने किसी को भी अपना। अपनापन जो मिला है तुमसे, उसी को माना है सर्वश्रेष्ठ दुनिया में। कहा नहीं किसी को भी तो जो कुछ कहा है हमने आपकी कानों में। देखा नहीं देखकर बहुत कुछ भी, जब से देखा है कुछ नज़र में तुम्हारी। बहती बूंदों का असर वो भी कभी ऐसे न हुआ जो किया है तुम्हारी बहती बूंदों ने, तुम्हारी बहती बूंदों ने। भीगी तो नहीं थी पलकें मेरी, लाख दर्द सहने के बाद, लाख गम के पहाड़ उठाने के बाद, लाख परेशानियों से जूझने के बाद कभी भीगी नहीं थी मेरी पलकें। लेकिन वो तो भीगती रहती है आजकल सिर्फ तुम्हारी ही यादों में, सिर्फ तुम्हारी ही यादों में। याद करते रहता हूँ मैं वो हर पल, जिस पल में समाई सी रहती है सिर्फ मोहब्बत तुम्हारी, मोहब्बत तुम्हारी, मोहब्बत तुम्हारी। भरम ही तो था हमारा कि वैसे हमने देखा है बहुत, वैसे हमने चखा है बहुत। भरम ही तो था, वैसे हमने मिलाया बहुत, कमाया भी बहुत। जब तक हम ना मिले थे तुम्हें, जब तक हम ना मिले थे तुम्हें, बस भरम ही तो था ये सब कुछ हमारा, भरम ही तो था ये सब कुछ हमारा। सच में पाना किसे कहते हैं, सच में जीना किसे कहते हैं, सच में हंसी किसे कहते हैं, और सच में खिलखिलाकर हंसना होता है क्या। सच में ये सूरत जिंदगानी होती है कैसे। ये सब कुछ तो पता चला जब धड़कनों से ही धड़कनों को हमारी तुमने ही थोड़ा हिला दिया, तुमने ही थोड़ा हिला दिया। एक आपकी मुस्कुराहट और कभी आपकी भीगी हुई वो हसीन पलकें बस कुछ काम कर गई, बस कुछ काम कर गई। इससे पहले जो मैं घूमता फिरता था, हर भरम तोड़ देता है वो रब,
बस इसी पे मुझे अब विश्वास है आया, इसी पे अब मुझे विश्वास है आया। अय रब तेरा तो बड़ा शुक्रिया, बड़ा ही शुक्रिया। कांटों के काफिलों से निकाल कर तुमने हमें फूलों के महक से परिचित करवाया, सच्चे प्यार से परिचित करवाया। सच्ची मोहब्बत होती है क्या, ये भी तो रब तूने ही दिखाया, तूने ही दिखाया। ऐ रब उन पलकों का, उस नज़र का रहेगा बड़ा सम्मान, रहेगा बड़ा सम्मान। और मान भी लिया मैंने, हर भरम तोड़ देता है वो रब, हर भरम तोड़ देता है वो रब। किसी न किसी को हमारे दिल तक पहुंचा कर, हमारे दिल तक पहुंचा कर, हमारे दिल तक यूं ही पहुंचा कर। दोस्तों, इस तस्वीर में और एक ख़ास बात है। यह शख्स जिन पे मैं अभी फोकस कर रहा हूँ, यह है हमारे शोलापुर के ऐश्वर्या होटल के मालिक। उस दिन इन्हें भी ख़ास मेहमान करके स्टेज पे आमंत्रित किया था और इनका बहुत बड़ा सम्मान किया गया। वजह जब मैं बताऊंगा तब आप ताज्जुब करोगे। लगातार 51 साल इस इंसान ने रोज़ाना एक ना एक फिल्म थिएटर में जाकर देखी है। एक्सेप्शंस, अगर थिएटर किसी हादसे की वजह से बंद रहे हैं पूरे शोलापुर शहर के, वैसे तो शोलापुर शहर में उस समय एक ही एरिया में विद इन 500 मीटर्स करीब 10 टॉकीज़ थे और वो इनके होटल से भी 600 मीटर की दूरी पे थे, ज़्यादा नहीं। तो कहीं ना कहीं उन्हें टिकट मिल ही जाती थी। और ये सूरत, ये शख्सियत सारे डोर कीपर्स, सारे बुकिंग विंडोज़ वालों को, थिएटर के मालिकों को इतनी परिचित हो गई थी कि ऐसा बहुत कम बार होता था कि इन्हें कोई टिकट नहीं देता था। पिक्चर चाहे कितनी भी हाउसफुल क्यों ना हो, लेकिन इस शख्स को बराबर एक टिकट मिलता था। लगातार 51 साल। दोस्तों सोच लो, ठीक है घर में अमीरी थी, वैसे कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए वो जा सके हर रोज़ एक पिक्चर देखने, हर रोज़ 3 घंटे एक फ़िल्म देखने में जिस इंसान ने गुजारे हैं, उसका भी दिव्य मराठी ने उस दिन सम्मान किया। अफसोस की बात आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो आज ये शख्सियत इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इनकी ये यादें बस ज़िंदगी भर, जब तक मेरी सांसों में सांसें हैं तब तक ये इवेंट मुझे ज़रूर याद रहेगा। और इस शख्स को तो सारा सोलापुर जिला जानता है। ऐसी कोई बात नहीं कि ये चेहरा किसी को अनजाना है। चलो दोस्तों, ऐसी ही कुछ मीठी यादें कुछ तस्वीरों से जुड़ी हुई वो भी मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ मेरी कविताओं के साथ। देखते रहिए, सुनते रहिए द ओनली चैनल ऑन यूट्यूब विथ फुल ऑफ वैरायटी। नाम है जिसका कवि प्रवीज़ शो।